इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हम सभी लोग दमोह की प्रारंभिक सीमा पर एकलव्य यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हैं और जिज्ञासा समाधान के इस सत्र का हम सभी लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग और देश विदेश में चैनलों के माध्यम से जिज्ञासा समाधान को देखने वाले समस्त दर्शकों का हम सभी लोग हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और आज के इस सत्र का शुभारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं निमंत्रित कर रहा हूँ चांसलर महोदया श्रीमती सुधा मलैया जी को, कृपया भी आएँ और आकर अपने स्वागत भाषण के माध्यम से आज के इस जिज्ञासा समाधान के सत्र का शुभारंभ करें। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष मुनीश्वर, रक्ष रक्ष मुनीश्वर। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज एकलव्य विश्वविद्यालय और STPS के प्रांगण में यहाँ हमारा मुनि संघ मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विद्यमान है। मुझे वैसे बहुत सारा बोलना आ जाता है, लेकिन अब आज पता नहीं ऐसा लग रहा है महाराज श्री की वाणी से कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मैं इतनी भाव विवल हूँ और भाव विभोर हूँ। आज का ये आनंद का क्षण हम सबको कृतार्थ करने वाला है। गुरुवर के यहाँ चरण पड़े हैं तो सबका कल्याण कुछ ना कुछ होगा ही, हम सबका तो कल्याण है ही। महाराज श्री अपने गुरुवर के दर्शन करने की इच्छा से, भावना से चांदखेड़ी से चलकर यहाँ इतनी दूर चले आए हैं, बावजूद पैरों में तकलीफ के कि हमने कब पाँव के छालों की शिकायत की है, हमने कब पाँव के छालों की शिकायत की है, कोई स्वप्न दिखाओ कि अभी सफ़र बाकी है। तो स्वप्न तो हमारे महाराज जी लोगों का एक ही रहता है कि गुरुवर के कब दर्शन हो और कब बड़े बाबा की शरण में जाएं। अशरणों की शरण, बड़े बाबा के चरण में जाकर सबको यही लगता है। और उनके साथ जो भी उनके साथ चल रहे हैं वो धन्य ही हैं। हमारे हुकुमचंद काका जी चांदखेड़ी से, चांदखेड़ी का प्रबंधन तो करते ही हैं। वो महाराज श्री के पूरी यात्रा का प्रबंध उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं देखते हुए मैं हैरान थी। मतलब मैं ये पूछ रही थी कि इतनी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। उनकी जो व्यवस्था साथ साथ चल रही थी, बोले आप चिंता मत करना। मैंने कहा 2 बजे 1 बजे से खाना बनाना शुरू करेंगे, 4 बजे तक तैयार हो जाएगा, 5 बजे तक। हाँ, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हुए कोई भी सारी रास्ते की बाधाओं और रुकावटों को दूर करते हुए, सिवाय इसके कि वो महाराज श्री के चरणों में, चरणों की जो उनकी पीड़ा थी वो हरने भर की सामर्थ्य उनकी नहीं थी, बाकी सब कुछ करने की सामर्थ्य उनकी थी। उनका बस चलता तो वो उनकी जगह वे ही चल लेते और अपने कांधे पर बिठा लेते अगर ऐसा संभव होता। तो ऐसे उनके भक्त हुकुमचंद काका जी साथ में चल रहे हैं, उनके साथ आनंद भाई और हमारे
अमित पडरिया जी भी वहाँ से आ गए हैं, प्रदीप भैया, ब्रह्मचारी भैया जी भी साथ में चल रहे हैं। मैं उन सब का भी, पीएम भैया, अच्छा मैं उन सब का भी यहाँ स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कुंडलपुर महोत्सव समिति के यहाँ बहुत सारे हमारे गणमान्य गण, हमारे कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री संतोष सिंघई जी, हमारे दमोह की दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री सुधीर सिंघई जी, दमोह के विधायक हमारे अजय टंडन भैया जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा जी, आदि आदि अनेक गणमान्य गण यहाँ हैं। और हमारी श्राविका रत्न हमारी सुशीला भाभी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी सेवा, भक्ति और निष्ठा के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज महाराज श्री यहाँ हम आप सब पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है, हम कृतज्ञ हैं और कृतार्थ हैं, अनुग्रहित हैं प्रभु कि आपके चरण यहाँ पड़े। प्रभु, मेरी भी एक जिज्ञासा है, मेरे मन में बहुत एक जिज्ञासा हुआ करती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमेशा ये प्रश्न उठता रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में इतने सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। हम बहुत छोटे थे जब मुनि श्री विद्यानंद जी ने एक सीलिंग जो वहाँ से मिली थी, उसमें कायोत्सर्ग मुद्रा में 6 आकृतियों का बताया गया था, और उन्होंने उनकी पहचान की थी कि ये भरत हैं जो प्रभु की वंदना करने गए हैं और उनके साथ उनके सारे स्वामी हैं। भरत उनकी बाहुबली की वो करने गए हैं जब उनके मन में जो एक वो था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। उसके बावजूद भी, और ऋषभ देव ने ब्राह्मी लिपि सिखाई, तो ब्राह्मी लिपि के कारण ब्राह्मी लिपि का संबंध सिंधु लिपि से होना चाहिए। हम सिंधु लिपि आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। महाराज श्री, मैंने कभी किन्हीं के माध्यम से किन्हीं उच्चतर आत्माओं से ये पूछा था, तो मैंने कहा क्या सिंधु सभ्यता का संबंध, सीधा संबंध जैन धर्म से है? तो मुझे बहुत ही इम्फेटिक यस आया था, बहुत ही बोले यस, लेकिन इस फॉर्म में नहीं जिसमें आज प्रचलित है, लेकिन जैनिज्म का ही इससे संबंध है और ऋषभ देव द्वारा प्रवर्तित परंपरा है। तो भारतवर्ष की जो भी प्राचीनतम परंपरा है वो है। बावजूद इस सब के हमारी पाठ्य पुस्तकों में भारत का नाम कैसे पड़ा, किसके नाम से पड़ा? लोग दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा। इसको 22 पुराणों में सिद्ध कर दिया गया है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम वह सब नहीं पढ़ पा रहे जो हमें पढ़ना चाहिए। और मेरा जो प्रश्न है कि क्या सिंधु लिपि और ब्राह्मी लिपि में कोई संबंध है, और आपकी दृष्टि से सिंधु सभ्यता में और जैन सभ्यता में श्रमण संस्कृति का क्या संबंध है? नमोस्तु महाराज। भारतीय प्राचीन इतिहास की जो स्थितियां हैं वो जैन धर्म वीतरागी होने के कारण से वह हृदय का धर्म है, आत्मा का धर्म है, आचरण का धर्म है। इसलिए उस समय उस इतिहास को लिपिबद्ध नहीं किया जा सका। ऐतिहासिक दृष्टि, क्योंकि जब कोई चीज़ जीवन जीने की चीज़ हो तो जीवन जीने वाले लोग अपने इतिहास को सुरक्षित करने पर चिंता नहीं करते। जो असली जीवंत शैली होती है, जो आत्मा की पर्याय बन के जीती है, इसलिए जैनाचार्यों ने, जैन धर्म ने आत्मा की पर्याय बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका इतिहास नहीं बनाया। इतिहास वो लोग बनाने का प्रयास करते हैं जिनको ये विकल्प होता है, कहीं मेरा यह धर्म झूठा सिद्ध ना हो जाए, कहीं ये धर्म हमारे लिए लोग विपरीत रूप न ले जाए। ऐसा जैन धर्म मानते ही नहीं। जैन धर्म तो कहता है कि आत्मा से प्रकट होता है और व्यक्ति के साथ ही चला जाता है। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना रहता ही नहीं। अब जहाँ तक इतिहास वाली बात आती है तो ब्राह्मी लिपि सिंधु लिपि के रूप में परिवर्तित हुई। सिंधु लिपि बाद की लिपि है, ब्राह्मी लिपि पहले की लिपि। भाषाएं और लिपियाँ समय समय पर बदलती गई और वही सिंधु लिपि आगे जाकर के प्राकृत भाषा का रूप लिया। प्राकृत भाषा ने अपभ्रंश भाषा का रूप लिया।
अपभ्रंश ने संस्कृत का रूप लिया, संस्कृत ने ढूंढारी हिंदी का रूप लिया, हिंदी ने आज वर्तमान की हिंदी का रूप ले लिया। ये सारी हिंदी से लेकर के पूर्व की जितनी भाषाएं थीं, सभी भाषाओं का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि मानते हैं। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि मिली, वह लिपि एक मात्र सिंधु के आसपास ही उसकी स्थिति बनी, वो सारे भारत में व्यापक नहीं हो पाई। जैसे प्राकृत भाषा है, वो सारे भारत की बोलचाल की भाषा नहीं बन पाई। सिंधु भाषा जो है घाटी की सभ्यता में जो लिखी लिपि है, वह सारे भारत की भाषा नहीं बन पाई। उस पर शास्त्र नहीं लिखे गए, आचार्यों ने उस भाषा में कोई लिपिबद्ध साहित्य नहीं लिखा गया। जब जैनाचार्यों ने लिखने की सोची, उस समय वो दोनों भाषाएं बहुत प्राग हो चुकी थी, बहुत प्राचीन हो चुकी थी। अतः ईसवीं शताब्दी 100 वर्ष पहले ही जैनाचार्यों ने लिखने का बात सोची। उस समय तक ये सारी भाषाएं बहुत दूर जा चुकी थी, बोलचाल में क्या कहीं अस्तित्व ही देखने में नहीं आ रहा था। मात्र प्राकृत भाषा शेष बची थी। उस समय से जैन इतिहास लिखा गया। रही बात देश भारत देश की, तो भारत क्षेत्र तो अनादि अनंत काल से है। प्रथम चक्रवर्ती जो होता है वह भरत चक्रवर्ती के नाम से था, तो नाभिपुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से आर्यखंड को ही भारत देश कहते हैं। और ये भरत चक्रवर्ती के कारण से हुआ, क्योंकि जैन शास्त्रों के पास तो इतिहास है, जैन शास्त्र के बाद पौराणिक कथा है, और दुष्यंत आदि के संबंध में तो ये तो मात्र साहित्यकारों ने लिखा, सिद्धांतकारों ने नहीं। साहित्य में और सिद्धांत में अंतर होता है। सिद्धांत एक त्रिकाली सत्ता का नाम है। सिद्धांत वो वीतरागी लिखते हैं जो स्वयं अपने ज्ञान से साक्षात जान लेते हैं। साहित्य वो लोग लिखते हैं जो शब्द को मात जानते हैं, शब्द ज्ञान उन्हें होता है, उनका ज्ञान साक्षात नहीं होता। तो अन्य रूपों में साहित्यकारों ने ये सिद्ध किया है, लेकिन पुराणकारों के द्वारा तो जैन पुराण से ही भारत देश का नाम भरत चक्रवर्ती से यानी ऋषभदेव के पुत्र से ही सिद्ध होता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए विधायक महोदय अजय टंडन जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उसके पश्चात सभी लोग जिज्ञासा ही मात्र करेंगे, आगे पीछे कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारा जगत जिज्ञासा सुनने बैठा है, ऐसा नहीं। बगैर किसी भूमिका के आपकी जिज्ञासा होगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधायक अजय टंडन जी, उसके पश्चात आमंत्रित करेंगे श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी को। जब तक विधायक अजय टंडन जी हमारे बीच आ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हो। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज जी, चांद ने पूछा कि तेरा गुरु कैसा है? मैंने कहा तो बिल्कुल उनके जैसा है। हवा बोली क्या वो खिलता कमल है? मैंने कहा वह प्रेम का महल है। खुशबू बोली क्या फूल है? मैंने कहा फूल तो उनके चरणों की धूल है। नदी बोली क्या वह जल में रहते हैं? मैंने कहा वह भक्तों के दिलों में रहते हैं। परी बोली क्या वह जादू की छड़ी है? मैंने कहा उनकी मुस्कान ही जादू भरी है। सूरज ने पूछा क्या वह देव है? मैंने कहा देवों से बढ़कर वे मेरे गुरु सुधा सागर जी महाराज है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मैं अभी कुंडलपुर से आ रही हूँ, और कुंडलपुर में सारी माताजियों ने नमोस्तु बोला आपको। मेरी संख्या महाराज जी की कुंडलपुर में हो रहा है, अभी पूरा विश्व से जुड़ना चाहता है, तो आपका मंगल में उद्बोधन है कि पूरा विश्व कुंडलपुर बड़े बाबा से कैसे एनर्जी ले और जो मंगल हो और सब पूरे विश्व के लिए कैसे आपका आशीर्वाद मंगल कैसे हो। भगवान महावीर स्वामी के बाद भद्रबाहु स्वामी के संबंध में मिलता है कि 24,000 साधु एक साथ कभी पाटलिपुत्र में इकट्ठे हुए थे।
उसके बाद 2000 साल के बाद कुंदकुंज स्वामी के संबंध में मिलता है गिरनार में 500 शिष्यों के साथ उनका सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 2000 साल के बाद ये पहला इतिहास होगा कि इतना बड़ा साधु संघ और जो पंचकल्याणक की जो भूमिका बन रही है, सबसे बड़ी भूमिका है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के, जो एक आराध्य हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा कोई साधारण व्यक्तियों के आराध्य नहीं है, सारे जगत के जो आराध्य हैं उनके आराध्य हैं कुंडलपुर के बड़े विश्ववंदनीय जगत आराध्य। इस समय दिगंबर जैन संतों में सारे जगत के आराध्य, सारे जगत गुरु पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, और उनके आराध्य कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। बस इसी से अंदाज लगा लो कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का दरबार का क्या स्वरूप होगा। विश्व की वो आंखें, विश्व का वो जीवन जो इस कुंडलपुर के बड़े बाबा के महोत्सव को साक्षी न दे पाया, तो शायद वो 100 जन्म तक उसे पछताना पड़ेगा। और जो साक्षी दे सकेंगे उनको ये सौभाग्य मानना चाहिए। ना जाने कितने भवों तक हमने पुण्य किया जो हमारे जीवन काल में ये कार्य हुआ। इस कार्य को साक्षी देने के समय सबको एक ही बात सोचना है, ना जाने कितने लोग चले गए ऊपर, ना जाने कितने लोगों को कोरोना ने ग्रस लिया, तुम सब जिंदा कैसे बच गए? अपन सब जिंदा कैसे चल गए? बहुत सारे महाराज भी चले गए, बहुत सारे नेता भी चले गए होंगे, बहुत सारे सेठ श्रेष्ठीवर चले गए, सबको मालूम है। अपन लोग क्यों नहीं गए? अपन ने क्या कोरोना को कोई रिश्वत दे दी थी? कोरोना की मेहरबानी थी? नहीं, कुछ नहीं। सबको एक ही बात देना है, हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमारे वकील में कुंडलपुर के बड़े बाबा का महोत्सव लिखा हुआ है। और किस्मत कुंडलपुर के बड़े बाबा की वो वकील इस कोरोना जैसे निकृष्ट जीव को मिटाने की औकात नहीं है। वो चले गए जिनकी जिंदगी में ये वकील नहीं थी। बस एक ही बात संक्षेप में कहना है कि हर व्यक्ति को जिंदा रहते समय एहसास करना है, मैं आज जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मुझे कुंडलपुर के बड़े बाबा और जगत आराध्य के चरणों का कोई महोत्सव की साक्षी बनना है। बस यह एहसास यदि व्यक्ति को हो जाए तो सारे विश्व को, सारे विदेशियों को भी जब भी कुंडलपुर की तिथि घोषित हो, वो तिथि अभी से रिजर्व करा लेना चाहिए, वीजा बना लेना चाहिए, क्योंकि 2000 वर्ष के बाद ये महोत्सव है और आगे का कुछ कह नहीं सकते। भविष्य तो भविष्य ही होता है। हेलो महाराज श्री जी, हमारे घरों में हम मंगलमय कैसे करें, यह भी आप थोड़ा सा बता दीजिए सबको। घरों के रूप में तो आप यही कर सकते हैं कि कुंडलपुर महोत्सव तक, हे यमराज, मरने से नहीं डरना, बस इतनी सी मांग करना। ये मत मांगना भगवान मैं कभी मरूं नहीं, बस ये मांगना कि कुंडलपुर के महोत्सव तक की सांसें मुझे दे देना, कि वो महोत्सव के आंखों की ज्योति दे देना। और अपने घरों में कोई ना कोई शगुन, जिस दिन से तिथि घोषित हो उस दिन के बाद, उस दिन से कोई ना कोई शुभ शगुन अपने घर में करें। भली 5 दीपक प्रतिदिन जलाएं, भली अपने दरवाजे पर कोई रंगोली करें, भले ही अपने जीवन में सुबह उठकर एक माला करें। कुछ ना कुछ सगुन करना है जिससे वह महोत्सव की साक्षी तुम बन सको। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विधायक अजय टंडन जी को। उसके पश्चात कुंडलपुर तीर्थ कमेटी के सदस्य तैयार रहेंगे। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। महाराज श्री के चरण एकलव्य विश्वविद्यालय में पढ़े और यह सिद्ध हो गया कि एकलव्य नाम
बहुत सही नाम पड़ा इस विश्वविद्यालय। साथ ही साथ महाराज श्री एक जिज्ञासा है मन में और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको दूर कर देंगे। वह है, पूरा भारतवर्ष मानता है कि जैन धर्म का प्रारंभ भगवान महावीर जी से हुआ, इसमें क्या सच है, कृपया ये बताएं। और दूसरा, एक और छोटी सी जिज्ञासा है कि इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर गौ हत्या कैसे बंद की जाए। पहली बात है कि भगवान महावीर स्वामी वर्तमान शासन नायक होने से जगत ने उसे जिन शासन नायक मान लिया। महावीर स्वामी के पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके और 23 के पहले भी तीर्थंकर होते, क्योंकि सारा विश्व जो है ईश्वर कर्तृत्ववाद की धारणाओं से ग्रसित है। सारा विश्व हर धर्म को एक संचालक, एक संस्थापक मानता है, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, महावीर स्वामी जैन दर्शन के शरणागत थे। वो तो जैन धर्म की शरण में आए थे, सो वो महावीर बन गए। जैन धर्म महावीर स्वामी ने नहीं चलाया, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में शरण ग्रहण की थी। लोगों शरणागत को संस्थापक मान लिया। जैन दर्शन का कोई संस्थापक नहीं है। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए वे जैन धर्म में शरण में आए, उन्होंने शरण प्राप्त की और शरण प्राप्त करके उन्होंने भगवत पद प्राप्त किया। यानी जैन धर्म प्राप्त करके उन्होंने भगवान पद प्राप्त किया। भगवान पद प्राप्त करके जैन धर्म को अवतरित नहीं किया, क्योंकि जैन दर्शन अवतारवादी परंपरा में नहीं है। जैन धर्म किसी से अवतरित नहीं है, जैन धर्म किसी से संस्थापित नहीं है। जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, जो जहाँ सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। क्योंकि जैन दर्शन आचार और विचार की कुंजी है। जैन दर्शन किसी व्यक्ति के नहीं, इसलिए जैन दर्शन तो मात्र आचार और विचार पर टिका हुआ है। जहां आचार विचार में, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, उसी का नाम है जैन दर्शन। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता। किसी को देखो वीतराग भाव से देखो, चलो तो किसी को बचाते हुए चलो। ये दो सिद्धांत जब जहां जैसे रहेंगे वहां जैन दर्शन रहता है। इसलिए महावीर स्वामी को मान लिया लोगों ने, इसलिए जो जैनी के वर्तमान शासन नायक होने से उनकी जयकार, उनके महोत्सव, उनके कार्यकलाप, प्रवचन में आदि में हम लोग कहते महावीर ने ऐसा कहा, महावीर ने ऐसा कहा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन हमने शास्त्रों को उठा के देखा, किसी आचार्य ने ये नहीं लिखा महावीर ने ऐसा कहा, सभी ने ये लिखा जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा। कुंदकुंज स्वामी ने इसके इतिहास के साक्षी हैं। कुंदकुंज स्वामी ने कहीं नहीं लिखा अपने शास्त्र में कि महावीर स्वामी ने ऐसा कहा। उन्होंने ये कहा जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा, और जिनेन्द्र अनंत हो चुके और अनंत होंगे। हम सबकी शंका का और गौ समाधान हत्या हो का गया। सवाल जहां तक है, जब तक राजनीति में आप हैं और आप राजनीति को जानते हैं, राजनीति कभी गौ हत्या बंद नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीति के पास विश्व का दबाव है, राष्ट्रीय संस्कृति है। मैंने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से इस पर परामर्श किया, तो उन्होंने कहा हत्या के नाम से कोई भी मांसाहार बंद नहीं किया जा सकता। विश्व शुद्ध हो जाएगा, सारा विश्व शुद्ध हो जाएगा, सारा विश्व भारत को अलग कर देगा। हत्या और पाप के नाम से कोई चीज बंद नहीं हो सकती। मात्र एक तरीका है कि सारे हिंदू एक नियम ले लें, क्योंकि गौ हत्या हिंदू नहीं करता, गौ हत्या वो करते हैं जो गाय को नहीं मानते, जो गाय को नहीं मानते। वो कहते हमसे, उनसे पूछा हमने, तो बोले महाराज आपको हत्या करने में पाप होगा, हमें तो कोई पाप नहीं, हमारे गुरु ने तो ये नहीं कहा, और उनके पास गाय होती नहीं। विश्व का सारा हिंदू जैन समाज, सारी समाजें एक नियम ले ले, गाय को हम दूध देने के बाद बेचेंगे नहीं, खूंटे पर ही मरेगी। तो हम बूचड़ खाने बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल गौशालाओं में बंद कर सकते हैं। जितनी गौशालाएं, गौशाला खोलना ही गौ हत्या पर रोक लगा सकता है,
और कोई दूसरी ताकत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक परिवेश ऐसा बन चुका है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लोग घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी व्यवस्थाएं, अवस्थाएं। आपने हम सब की समस्या का समाधान कर दिया, उसके लिए मैं पुनः आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। इसके बाद कुंडलपुर तीर्थ कमेटी के सदस्यों को आमंत्रित कर रहा हूं, जिज्ञासा लेकर के उपस्थित होंगे। महामंत्री नवीन निराला जी और सभी पदाधिकारी के यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। उसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी वीरेश सेठ जी को। पूज्य मुनीश्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, ये पूरा देश आतुर है आपके गुरु वंदना, तीर्थ वंदना के उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। पलक पहाड़ के बिछाए हुए पूरी कमेटी और पूरा देश प्रतिरक्षित है, उसके लिए आपका मंगल आशीष चाहिए। और इसके साथ ही जो विश्व का अनूठा, अनुपम और अलौकिक पंच कल्याण गजरत महोत्सव कुंडलपुर में संपन्न होना है, उस पंच कल्याण गजरत महोत्सव में जो भक्त विधिनायक स्थापित करने का पुण्यार्जन करेंगे, तो उनको किस प्रकार के पुण्य का लाभ प्राप्त होगा, ये हमारी शंका है। मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं, लेकिन जब जनता के सामने जो मूर्ति आती है, जिस मूर्ति को सारे लोग साक्षी बनाते हैं, जिस मूर्ति के कारण लोग संस्कार को देखते हैं, वह विधि नायक होते हैं। सारे विधि के संस्कार विधि नायक को लेकर के किए तो सभी मूर्तियों पर जाते हैं, लेकिन दुनिया की साक्षी में जो भावनाओं की रेकी मिलती है, वो मात्र विधि नायक को मिलती है। क्योंकि जब भी उनका जन्म होगा तो विधि नायक सामने होंगे, कलशाभिषेक होगा तो विधि नायक सामने होंगे, दीक्षा होगी तो विधि नायक होंगे। तो मंत्रों की अपेक्षा तो नहीं, लेकिन साक्षी की अपेक्षा। जितने लोग उस विधि नायक को देखकर पंच कल्याणक का पुण्य लेते हैं, वो सारा श्रेय उस विधि नायक की संस्थापना करने वाले के खाते जाता है, क्योंकि उसकी उस साक्षी बन गया। वो मूर्ति ने कितने लोगों को आंखों को धन्य किया, कितने लोगों के जीवन को धन्य किया। बाकी मूर्तियां तो थी, लेकिन जो साक्षी बने पंच कल्याणक की, तो विधि नायक का एक अपने आप में महत्व होता है संस्कारों का। और वो संस्कार सारे जगत की वर्गणाओं को जो फैलाते हैं, वह विधि नायक के माध्यम से। इसके पश्चात आमंत्रित कर रहा हूं दादा वीरेश सेठ जी को, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। उसके पश्चात तैयार रहे डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक जैन व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग देखता है। कुंडलपुर में विराजमान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज, उनका इतना विशाल संघ, आप जैसे मुनिराज, संगस्थ मुनिराज की चर्या और ज्ञान को देख के सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान का आभास तो हम लोगों को होता है। आप ऐसी कोई युक्ति बताएं जिससे हम लोगों को सम्यक दर्शन का भी आभास होने लगे, जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। नमोस्तु स्वामी। सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी पहचान पूज्यवर शमंत्रभद्र महाराज ने रत्नन श्रावकाचार्य में कहा, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौडमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मम। ऐसी अंदर से प्रतीति आ जाए कि सच्चा देव यही है, सच्चा गुरु और सच्चा शास्त्र, ये तीन चीजों पर सच्चाई की अनुभूति हो जाए, और उस सच्चाई की अनुभूति हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। अग्नि गर्म होती है, ऐसा किसी ने कहा है। अग्नि गर्म होती है, महावीर ने कहा है। अग्नि गर्म होती है, गुरु ने कहा है। ये सत्य नहीं है। गुरु के कहने के बाद ये कहा जाए अग्नि गर्म होती है, इसलिए गुरु ने कहा है। देव शास्त्र गुरु जो कहते हैं वह सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं। गुरु जो कहते हैं वह सत्य है, ऐसा मानना सम्यक दर्शन का रूप नहीं है, ये अंधविश्वास। भगवान ने जो कहा वह सत्य है नहीं, शास्त्रों में लिखा है वह सत्य है नहीं,
थोड़ा उल्टा कर दें, जो सत्य होता है वह भगवान कहते हैं, ये सम्यक दर्शन है। जो सत्य है वो गुरु कहते हैं, यह सम्यक दर्शन है। जो सत्य है वह शास्त्र में लिखा है। ऐसी प्रतीति जब हमारे अनुभव में हो जाती है तो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर अभिषेक जैन शिक्षाचार्य, डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य जिज्ञासा लेकर उपस्थित होंगे। उसके पश्चात आदर्श महिला मंडल भाईजी मंदिर दमोह की सदस्य तैयार रहें। हे स्वामी जी नमोस्तु। एकलव्य विश्वविद्यालय बुंदेलखंड का प्रथम विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ पर संस्कृत, प्राकृत तथा जैन विद्या का विभाग खुला हुआ है। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि संस्कृत, प्राकृत और जैन विद्या का विकास किस प्रकार से किया जाए? ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों का हम इम्प्लीमेंट करें और हमारे विश्वविद्यालय से अच्छे विद्यार्थी निकले? हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु। लोगों ने आज भाषा को अर्थ का उपार्जन करने का साधन मान लिया है। लोग वही भाषा पढ़ना चाहते हैं जिससे वो पैसे की कमाई कर सके, जिससे वो आजीविका चला सके, जिससे उनको अच्छी नौकरी मिल सके, जिससे वो बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकें। ये एक लोगों की आज के अर्थ के युग में, भौतिक युग में, वैज्ञानिक युग में सबसे बड़ी एक गलत धारणा बन गई। उसी भाषा को पढ़ेंगे जिसमें उनको भविष्य की आजीविका दिखेगी, नौकरी दिखेगी। और संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति कि भाषाएं मात्र आजीविका के लिए नहीं पढ़ी जाती, भाषाएं अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए पढ़ी जाती है, सम्यक ज्ञान को पाने के लिए कही जाती है। आज इंग्लिश भली तुम्हारे लिए अर्थ की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, लेकिन इंग्लिश अनर्थ से नहीं बचा सकती। अनर्थ को बचाने का संस्कार उसमें नहीं है, क्योंकि अनर्थ बनाने की ताकत उसमें नहीं है। वो सारे संस्कृति के संबंधों को खत्म करके 52 अक्षरों को 26 में समाहित करेगी तो कितनी काट छांट करना पड़ेगा। तो भाषा को जब लोग ज्ञान का साधन मान लें, भले ही हमें संस्कृत प्राकृत पढ़ने से आजीविका मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें ज्ञान मिलेगा। शास्त्रों में आचार्यों की लिपि को पढ़ करके उनके भाव को समझ सकेंगे। ट्रांसलेशन और मूल भाषा में बहुत अंतर है। ट्रांसलेशन में बहुत भाव बदल जाता है। मूल आचार्यों की भाषा का ज्ञान मुझे चाहिए, ऐसी श्रद्धा जाग जाए तो लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत स्थानों पर प्राकृत जैन दर्शन के विभाग मैंने भी खुलवाए और बहुत जगह खोले गए। अंत में विद्यार्थी न मिलने से उनको बंद करना पड़ा। सागर विश्वविद्यालय के अंदर उस समय जैन शिक्षा विभाग प्राकृत विभाग खोला गया था, पंडित जी पन्नालाल जी साहब थे उस समय, लेकिन अंत में जाकर के विश्वविद्यालय ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि कई साल तक उनको विद्यार्थी ही नहीं मिले। और विद्यार्थी नहीं मिलने का कारण है, वो कहते कि प्राकृत और संस्कृत पढ़ करके हमें कौन सी नौकरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों पर समाज की धारणाओं को बदलना पड़ेगा कि कुछ भाषाएं अर्थ के नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान करने के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो जो ग्रस्त लोग हैं, जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जो अच्छे नौकरियों पर पहुंच चुके हैं, वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन भाषाओं का प्रयोग करें, इन पर शोध करें, इनकी परीक्षाएं दें, तो विश्वविद्यालयों में ये डिपार्टमेंट जीवित बने रहेंगे और तुम्हें ज्ञान मिलता रहेगा। इसके बाद आदर्श महिला मंडल भाईजी मंदिर दमोह की जिज्ञासा होगी। उसके पश्चात आलोक जैन साहिब तहसीलदार महोदय तैयार रहें। मुनि श्री जी के चरणों में महिला मंडल की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हम सभी की यह जिज्ञासा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब किसी के प्राण मुख से निकलते हैं, किसी के चक्षु से निकलते हैं या किसी के मलमूत्र आदि से निकलते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? ये मिथ्या धारणा है, ऐसा कभी होता नहीं है। वो तो जिस समय आत्मा निकलती है उसकी आंख खुली तो खुली रह जाती है, उसका मुंह खुला हुआ था उस समय आत्मा नहीं। आत्मा सर्वांगीण निकलती है। आत्मा ऐसी है जैसे सांचे में निकली हुई वस्तु। कोई सांचे में कोई वस्तु ढाल दी जाए और सांचे को अलग किया जाए तो सब आत्मा ऊपर जाना है तो पूरी समूची, जैसे मान लो बैठा हुआ है या लेटा हुआ, पूरी समूची आत्मा निकलती। इधर जाना है तो ऐसे ही निकलेगी, इधर जाना है तो ऐसे, नीचे जाना है तो नीचे।
कोई भी किसी अंग से आत्मा नहीं निकलती है, या शरीर पर से जैसा कपड़ा उतारते हैं ऐसे वो आत्मा उतर के निकल जाती है। वो तो जिस समय उनकी आत्मा निकली उस समय उनका मुख खुला हुआ था, आँख खुली हुई थी। उस समय जिस समय आत्मा निकल रही थी उस समय उनको वेदना थी, इसलिए उनका कभी कभी उनको ओटी आदि भी हो जाती है, तो लोग कहते हैं उसका अधोगमन, नीचे से आत्मा निकली दुर्गति गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा धारणा मिथ्या धारणा है। अब अगली जिज्ञासा आलोक जैन साहिब तहसीलदार महोदय पथरिया से, इसके बाद तैयार रहे नवकार आदर्श महिला मंडल नन्हे मंदिर दमोह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए कुछ साधर्मी बंधुओं के ऐसे कार्य होते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, और उनको नहीं करने का कारण भी उनको बता दिया जाता है, फिर भी वो असंतुष्ट हो जाते हैं और विभिन्न विभिन्न जगहों पर आलोचनाएं प्रकट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने परिणामों को किस तरह से संभाला जाए? उस समय उनको सोचना चाहिए कि हमारा ऑफिसर कहीं हमारे कार्य करने से ऐसी मुसीबत में ना पड़ जाए कि उसकी नौकरी ही पद ही खतरे में पड़ जाए। ये उनकी अज्ञानता है। उस आलोचना से नहीं डरना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि आप जिन पदों पर बैठते हो वह पद तुम्हारा दुनिया का नहीं है, राष्ट्र का पद है। यदि उसके खिलाफ हमने कोई कार्य किया तो राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। इसलिए, लेकिन फिर भी यदि अपने अधिकार से किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है और वो गलत ढंग से उसको फंसाया जा रहा है, तो अधिकार का प्रयोग करके उसको बचाने का उपाय कर सके तो करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए जिससे नौकरी ही खतरे में पड़ जाए। अगली जिज्ञासा नवकार आदर्श महिला मंडल नन्हे मंदिर दमोह की, उसके बाद तैयार रहे रूपचंद जी जैन एवं महेश बड़कुल जी दमोह त्यागी व्रती भोजनशाला। नवकार आदर्श महिला मंडल का महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हम सबकी जिज्ञासा है कि ईर्ष्या की अग्नि को कैसे बुझाया जा सकता है? ईर्ष्या की अग्नि को बुझाने का एक ही तरीका है कि वो ये महसूस करे कि ईर्ष्या की अग्नि से मैं खुद जल रहा हूँ, और स्वयं की अग्नि को स्वयं बुझाना बहुत कठिन है। दूसरे की लगी हुई आग को तो बुझा देता है, लेकिन अब स्वयं की आग लगती है तो बहुत कठिन होता है। जो ईर्ष्या करते हैं वे उसी वस्तु की ईर्ष्या करते हैं जो वो पाना चाहते थे, वो ना पा पाए, दूसरे को मिल गया तो ईर्ष्या होती है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि यदि मैंने ईर्ष्या की तो वो वस्तु मैं चाहता हूँ कभी मुझे प्राप्त नहीं होगी। जिस जिस वस्तु को पाकर तुम्हें ईर्ष्या है ये निश्चित कर लेना चाहिए वो वस्तु तुम कभी नहीं पाओगे। एक गरीब यदि धनवान से ईर्ष्या करता है तो आज ये मंत्र ले ले वो कि वो 100 जन्म तक कभी अमीर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक अमीर से ईर्ष्या की थी। मैंने एक बार एक विद्यार्थी से कहा, बोले महाराज जी मैं कभी बहुत फेल हो रहा हूँ, कोई सीए आदि की कोई परीक्षा थी, बहुत बार फेल हो गया महाराज जी, मैं कभी पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो मैंने उससे एक ही जवाब दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा भविष्य जानता नहीं हूँ और मेरा भविष्य कभी झूठा निकलता नहीं, जानता कुछ नहीं हूँ। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा ये बताओ जो पास हो जाते हैं उनके प्रति तुम्हें कैसा भाव आता है? उन्होंने कहा महाराज जी बहुत बुरा लगता है, ईर्ष्या भाव आता है। मैंने कहा बेटा परीक्षा मत देना, तुम कभी पास नहीं हो सकोगे। और यदि तुम्हें ये भाव आ रहा है कि चलो मैं ना सही, कोई तो निकल गया, और जो पास हो गया है उसको जय जिनेंद्र करने का भाव आ जाए तो अगली परीक्षा में बैठ जाना, तुम पास हो जाओगे। तो ईर्ष्या को रोकने का यह तरीका है। अगली जिज्ञासा रूपचंद जी जैन महेश बड़कुल जी दमोह त्यागी व्रती भोजनशाला वालों की, और उसके बाद तैयार रहे आदि विद्या बालिका मंडल दमोह की सदस्य। गुरु जी के चरणों में दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे महाराज जी, दमोह नगर में विगत 5 वर्षों से आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक त्यागी वृत्ति भोजनशाला शुरू की गई थी। आज भी अच्छे से चल रही है।
अब हमारी समस्या ये है कि पहले त्यागी वृत्ति बहुत कम आते थे और आज भी कम आते हैं, तो हम लोगों ने साधर्मी बंधुओं को भी भोजन शुद्ध उपलब्ध कराने का वो संकल्प लिया था। कोरोना काल में भी जैन समाज के जो अस्पतालों में भर्ती थे, घरों में क्वारंटाइन थे, उन लोगों को भी भोजन उपलब्ध कराया। इतना तक कि ट्रेन से भी कोई जा रहा हो, शिखर जी वगैरह, फोन आ जाता तो हम लोग वहाँ भी होते अस्पतालों में। जिज्ञासा कीजिए। ये अब हमारी समस्या ये है कि इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया है, जगह कम है हमारे पास। अब जो त्यागी वृत्तियों की संख्या तो 10% है, 90% समाज के अन्य लोगों की है। तो अब हम लोग उतनी धर्म संकट में ये है कि अगर मना करते हैं कुछ लोगों को तो मैसेज खराब जाएगा। और आपको मना नहीं करना चाहिए, मैं समझ गया। इतनी बड़ी दमोह में धर्मशालाएं हैं, धर्मशाला बंद कर लो, और यदि ज़्यादा जगह नहीं मिले तो भगवान को खिसका दो, लेकिन आपका कार्यक्रम चालू रखो। क्यों? भगवान को इकट्ठा कर दो, एक वेदी की जगह ले लो, इससे ज़्यादा महत्व क्या बताओ। त्यागी वृत्तियों के लिए शुद्ध भोजन मिलना, समाज की परिस्थिति जन लोगों को साधर्मी भोजन देने का भाव जो आपके यहाँ है बहुत अच्छा है। इसको समाज सोच करके जगह उपलब्ध कराए और जो कमियां हों उनको पूरी कराए। आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा आदि विद्या बालिका मंडल दमोह की, उसके बाद तैयार रहेंगे कुलपति महोदय प्रोफेसर पवन कुमार जी साहिब। आदि विद्या बालिका मंडल दमोह की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारी शंका ये है कि आजकल हमारे यहाँ 90% टाइम ऐसा होता है कि मतलब 13वीं और जो तीसरा होता है वो एक दिन पे लोग कर देते हैं, तो ये सही है या गलत है? क्योंकि जो विधान होता है वो हमारा 13वें दिन होता है, तो 13वीं के तीसरे दिन करना सही है? आगम के अनुसार न 3 का कोई आगम उल्लेख है, न 13वें दिन का कोई उल्लेख है। कोई अनुष्ठान और क्रिया करने का कोई उल्लेख नहीं। माँ सूतक का उल्लेख है कि 13 दिन तक सूतक होना चाहिए। भोजन कराना या और शुद्धि आदि करना, ये तो शुद्धि तो 13वें दिन ही होगी, उसके पहले नहीं हो। रही बात बैठने उठने की परंपरा कि अब 13 दिन तक रोते रहो, 13 दिन तक दुकान बाजार बंद रखो, 13 दिन तक बैठक लगी है, लोग आ रहे हैं, तो इन संबंध में आगम की सहमति नहीं है। आगम तो कहता है कि आत्मा निकल गई, उसका संस्कार हो गया, आप अपने आप में रोना धोना बंद करके, सूतक की परंपरा जरूर 13वें दिन की है, वो 13 दिन की ही मानी जाएगी, चाहे आप तीसरे दिन उठा लें या चौथे दिन उठाएं। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं कुलपति महोदय पवन कुमार जी साहिब, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। उसके बाद तैयार रहे महिला जैन मिलन कांच मंदिर दमोह। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अंत भला तो सब भला, सभी कहते हैं अंत भला तो सब भला, फिर जिंदगी में किए गए कर्मों का क्या? लेकिन ये भी तो कहते हैं वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन, ये भी तो कहते हैं यदि शुरुआत अच्छी है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और अंत के तो इसलिए कहा जाता है, जिंदगी में यदि कुछ नहीं संभाल पाए और अंत में यदि संभाल लिया तो कर्म साथ देता है ना। अंत भला सो सब भले का अर्थ है कर्म अंत में हमारा लिए हमारा सहयोग दे करके हमें उस प्रकार के परिणाम बना देते हैं। अंत भला का हो चाहे प्रारंभ भला करो, कर्म सिद्धांत कहीं बाधित होने वाला नहीं है। कर्म की जब अनुकूलता बनेगी तो प्रारंभ में तुम्हारा साथ दे देगा, और कर्म की अनुकूलता बनेगी तो तुम्हारा अंत भला हो जाएगा। ऐसा कर्म उदय में आ गया कि वो अंत भला कर ही नहीं पाएगा, कौमा में चला गया, अब क्या अंत भला करे? कोई ऐसी पोजीशन में चला गया वो मंदिर ही नहीं जा सकता, भगवान का नाम ही नहीं ले सकता, मन विक्षिप्त हो गया। तो कर्म तो हमारा साथ देता है, और हम कर्म को यदि अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें तो फिर हम अपना अंत भला कर सकते हैं। कर्म का सहयोग तो रहता ही है। अगली जिज्ञासा महिला जैन मिलन कांच मंदिर दमोह वालों की, उसके बाद तैयार रहे सुनील पटिया जी। महिला मिलन कांच मंदिर की ओर से हे मुनिवर कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि कठिन परिस्थितियों में नियमों का पालन कैसे करें?
नियमों का पालन में कठिन परिस्थिति आती ही नहीं। कठिन परिस्थितियाँ नियम के कारण से आती हैं तो वो नियम हमें बोझ बन जाता है। नियम लेते समय ही सोचना चाहिए कठिन परिस्थितियों को आमंत्रण देने के लिए ही नियम लिया जाता है। हम लोग मुनि बने हैं और हम ये सोचे कि सर्दी पड़ेगी तो क्या करूँगा। अरे सर्दी सहन करने के लिए ही कपड़े उतारे, ये मान के उतारो ना। हम ये मान के उतार देंगे, कपड़े उतार देंगे तो सर्दी नहीं लगेगी, तो उसको कठिन परिस्थिति लगती है। जो मुनि दीक्षा लेते समय ये सोच लेता है सर्दी सहन करने के लिए ही मैं दिगंबर रह रहा हूँ, तो फिर उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। नियम कठिनाइयों से जूझने के लिए लिया जाता है और नियम लेते समय सोचना चाहिए जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वे कठिनाइयाँ जीतने के लिए ही मैंने नियम लिया है। चांडाल के लिए कहा गया कि तुम्हारे लिए यदि चतुर्दशी को फांसी नहीं चढ़ाई तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो उसने क्या कहा, मैंने मरने के लिए ही नियम लिया था, अब कौन सी कठिनाई होगी। यदि नियम लेने के पालन करने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं, तो अब उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए नियम के सामने कठिनाई को जीतने का संकल्प करना चाहिए। कठिनाई को कठिनाई न मान करके व्यवस्था मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा सुनील पटिया जी की, उसके बाद तैयार रहे महिला मंडल वैशाली नगर दमोह। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार अपन बोली ले लेते हैं किसी भी प्रकार से। हमारे दमोह में कीर्ति स्तंभ बनना था, वहाँ की बोली अपन ने ली। आज से 7 साल हो गए, कीर्ति स्तंभ नहीं बना, तो वहाँ का पैसा कहाँ दे देना चाहिए अपन को? कमेटी को सूचना दे करके और वारंट दे के इतने दिन में नहीं बनाया तो ये पैसा हम कहीं भी दे देंगे। यदि यह कमेटी नहीं बनाती है तो सूचना देने के बाद आप कहीं भी दे सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा महिला मंडल वैशाली नगर दमोह की, उसके बाद ज्ञानेंद्र टोरिया, आलोक पलंदी जी एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे गुरुवर मेरे आराध्य को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों को देव दर्शन की बहुत परेशानी होती थी, लेकिन हम लोग जिस कॉलोनी के हैं तो उस कॉलोनी में हमारे ये मलैया जी ही हैं, तो उन्होंने हम लोगों को मंदिर के लिए ज़मीन दे दी। हम लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर मंदिर बना लिया। मंदिर बना लिया तो हम लोग बड़ी खुश हो गए और मंदिर के दर्शन करने लगे। तो महाराज जी, जिज्ञासा इस बात की है कि मंदिर के लिए ज़मीन देने वालों का और मंदिर में दर्शन करने वालों का मतलब पुण्य क्या कैसा होगा? जितने जमीन दान देना भूदान कहलाता है। अब जितने लोग उसमें दर्शन करेंगे, पुण्य करेंगे, उन सब का छठा भाग जमीन देने वाले के खाते अपने आप कंपनी में जमा होता रहेगा। ये शेयर बाजार है, जैसे शेयर कंपनियां होती ना कि उसका शेयर आता रहता है। जब तक ये मंदिर रहेगा उस भूदान देने वाले का पुण्य बराबर बनता रहेगा। अगली जिज्ञासा के लिए आलोक पलंदी जी, ज्ञानेंद्र टोरिया एक जिज्ञासा करेंगे। उसके पश्चात तैयार रहे श्रीमती भारती जैन, एकलव्य विश्वविद्यालय से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में शत शत नमन। मुनिश्री, कोरोना काल में शासन के निर्देशानुसार बंद करवाए गए मंदिर जी में नियमों का पालन करवाने में मंदिर व्यवस्थापकों और प्रबंधकों को श्रावकों के प्रति कठोरता के नियम पालन करवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे निश्चित ही श्रावकों को मंदिर प्रवेश में दर्शन पूजन इत्यादि करने से रोकना पड़ा। इससे श्रावकों और श्री जी के दर्शनों से वंचित रहना पड़ा। इसमें प्रबंधकों और पदाधिकारियों को कितना दोष लगता मुनिश्री? पहली बात, आपने भगवान के दर्शन करने से रोका है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म का पालन किया है। क्योंकि कोरोना बढ़ने से हिंसा हो सकती थी, परिवार उजड़ सकता था, कुछ भी हो सकती थी। इसलिए कानून के तहत और परिस्थितियों को देखकर किया। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई किंचित मात्र भी दोष का विकल्प नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती भारती जैन, एकलव्य विश्वविद्यालय से। उसके बाद अरिंजय जैन। आप तो छोड़ो, आप तो गृहस्थ प्रबंधक हैं। मैंने खुद बिजोलिया से आदेश दिया था
कोई भी व्यक्ति इस समय मंदिर न जावे। वो वृत्तियों को रोकना पड़ा जिन्होंने जिंदगी में कभी बिना दर्शन के पानी नहीं पिया, प्रतिमाधारी थे, वृत्ति थे, उनके प्रश्न आते थे। उनको भी कहा कि नहीं, मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम्हें बिना दर्शन के ही भोजन करना है, कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि इस महाबीमारी को मंदिर जाने पर महाबीमारी फैलाने का पाप और लगेगा, यानी हिंसा जो व्रत है वो खंडित होगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में दोष नहीं बांधना चाहिए, विवेक कहलाता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म पुरुषार्थ से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ कम और अर्थ पुरुषार्थ ज्यादा कर रहे हैं लोग, ऐसा क्यों है? धन कमाने से कोई पाप नहीं हो जाता, धर्म गमाने से पाप होता है। धन कमा रहे हैं लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से कमावे, लेकिन धर्म गमाते समय यदि वो अच्छे कार्यों में लगाते हैं, उसको व्यसनों में नहीं जाने देते हैं, तो धन भी धर्म का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे शिवरार्थी इंजीनियर राकेश जैन। अरिंजय जी, आपकी जिज्ञासा। परम पूज्य मुनिश्री जी को नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मैं नेमिनाथ स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यदि सौरीपुर में हुआ था तो एक ही घर में 3-3 महापुरुष जन्म ले रहे हैं, उसके बाद भी उनको अपना स्थान छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये हुंडा और शर्पण के काल की ऐसी अनहोनी घटना हुई। ऋष्ट समुच्चय के अनुसार सौरीपुर बटेश्वर में उनका जन्म हुआ और उस बाल अवस्था में वो थे। जिस समय विषमवाद की स्थिति बनती तो तीर्थंकर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनकी आड़ में पूरे वंशज और परिवार का नाश हो जाता। तीर्थंकर के कारण वो नहीं भागे, तीर्थंकर तो अजर अमर है, लेकिन उनकी आड़ में, क्योंकि वो छोटे हैं, चक्रवर्ती अर्धचक्री अभी अर्धचक्री नहीं हुए हैं, उस अवस्था में यदि वो नहीं छोड़ते तो पूरे परिवार का संहार हो सकता था, पूरी प्रजा का संहार हो सकता था। तो प्रजा को बचाने के लिए नेमिनाथ भगवान सहित उनको द्वारिका जाना पड़ा, ऐसा मानते। इंजीनियर राकेश जैन, वसुंधरा नगर, ये शिवरार्थी हैं। और उसके बाद तैयार रहे जैन जागृति महिला मंडल, बड़ा मंदिर। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु समस्त शिवरार्थियों की ओर से सादर नमोस्तु। गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि जब शांति धारा करते हैं तो शांति धारा की झारी की जल की धार भगवान के मस्तक पे होना चाहिए कि मस्तक से चलाते हुए पैर पे और कंधे पे और मस्तक पे करते रहे? मस्तक पे ही होना चाहिए, और फिर कुछ इजाजत थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मस्तक पे होना चाहिए। जैन जागृति महिला मंडल, बड़ा मंदिर। और उसके बाद तैयार रहे वसुंधरा महिला मंडल। हेलो, शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जैन जागृति महिला मंडल, बड़ा मंदिर। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, बड़ी शांति धारा होती है, उसमें आर्यवली विलासम सकल फल दीर्घस्थ नल्पम धीरम वीरम शरीरम मुपनत तनुच कीर्तम। इसमें शरीरम आता है कि गरीरम आता है, और उसका अर्थ क्या होता है? पहली बात, आपका उच्चारण ठीक नहीं है। शरीरम शब्द भी आता है और गरिमम यानी गरिमा, दोनों का प्रयोग किया जाता है। जो लिखा हो दोनों कर सकते हैं। इसके बाद जिज्ञासा के लिए वसुंधरा महिला मंडल, फिर तैयार रहेंगे दिलेश चौधरी। महाराज श्री वसुंधरा नगर महिला मंडल की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे गर्भावस्था में महिलाओं को स्वप्न में आचार्य श्री का पड़गान, तीर्थ वंदना और हरे भरे वृक्ष के ऊपर जलता हुआ दीपक देखे तो क्या फल मिलता है उसका? शुभ पक्ष है, अच्छा संकेत है, शुभ सूचक है। इसके बाद दिलेश चौधरी और महेंद्र जैन, करुणा प्रभारी, जल आपूर्ति समिति, कुंडलपुर महोत्सव, दोनों एक साथ खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, एक ऐसी पापात्मा जीव जिसके गर्भ में आते ही पिता की करोड़ों की संपत्ति नाश हो गई, जिसका जन्म लेते ही पिता का देहांत हो गया, और माँ जो रानी ऐसी स्थिति में थी वो दूसरे के घर में बर्तन मांजने लगी।
लेकिन ऐसा कौन सा तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है कि मुनिराज को आहार देने के केवल भाव होते हैं, 7 साल का है, आहार भी नहीं दे पाता, लेकिन उस भाव के प्रभाव से मरने के बाद धन्य कुमार जैसे पुण्यशाली जीव के रूप में जन्म लेता है। इतने सारे पाप कर्म एक बार आहार के भाव करने से खत्म हो गए, जबकि हम लोग तो सैकड़ों बार ये भाव करते हैं और कोशिश भी करते हैं, तो वह कौन सा पुण्य था? उज्ज्वल मानतुंग आचार्य महाराज ने श्री भक्तांबर में लिखा है कि हे भगवान, रात भर का फैला हुआ अंधेरा को दूर करने के लिए पूरा दिन भर नहीं लगता। रात भर का फैला हुआ अंधेरा सुबह की एक किरण निकलते ही सारा अंधेरा पलायन हो जाता है। इसी प्रकार है भगवान, जिंदगी भर के किए हुए पाप एक क्षण में जैसे आपका नाम स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। इसके बाद चोर जैसा पापी एक क्षण के अंदर कितने बड़े पाप उसने किए, चोरी की, सब किया, तो कभी कभी उस ज्ञान ज्योति का प्रकाश इतना तेज होता है कि अतीत के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। मुनिराज के प्रति उसकी ऐसी अनुमोदना भाव आया, तीव्र विशुद्धि भाव आया कि अतीत के अपराध माफ कर दिए। इसके बाद कुमारी प्रतीक्षा जैन वासा तारखेड़ा, फिर तैयार रहेंगे मुनि सेवा समिति से आशीष गांगरा। हे स्वामी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मुझे कुंडलपुर महोत्सव समिति का जल प्रभारी बनाया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग को ऐसा आशीर्वाद दें समिति वालों को कि वहां पे जल की बिल्कुल भी कमी ना पड़े, चाहे वो गर्मी में महोत्सव हो, चाहे अभी हो, चाहे कभी हो। इतना आपसे विनय अनुरोध है। और मेरा प्रश्न ये है, हे स्वामी, सिद्ध शिला पर अनंतानंद सिद्ध विराजित हैं और नीचे निगोदिया जीव रहते हैं, तो क्या निगोदिया जीवों पर द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं। और पड़ता है तो क्या असंगी पंचेंद्रिय तक किसी भी रूप में पवित्र आत्माओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संगी पंचेंद्रियों पर पड़ता है। जी आशीर्वाद और आशीर्वाद। कुमारी प्रतीक्षा जैन वासा तारखेड़ा और मुनि सेवा समिति से आशीष गांगरा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य प्रवर 108 गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो ना आशीष जी, जिज्ञासा करें। मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज की जय। मुनिराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कभी कभी किसी बात पे से घर में बड़ों को या अपने वरिष्ठ जनों को गुस्सा के कारण मतलब कुछ तेज बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, लेकिन बाद में उसका पश्चाताप होता है, तो क्या उसका दोष लगता है क्या? या आदमी बड़ों से कुछ बोल देते हैं, बाद में जब पश्चाताप हो तो उनके पास जाके कहते हैं पाए लागे सा। नहीं महाराज जी, पैर छू लेना चाहिए। बड़ों का गुस्सा प्रणाम पर्यंत, उनको जाके प्रणाम कर लो, पैर छू लो, घनी खम्मा बस। आहार व्यवस्था में धक्का मुक्की हो जाती है, लोगों से जोर से बोल देते हैं, उसका पाप लगता है क्या? भावना अच्छी है तो कोई बात है। कुमारी प्रतीक्षा जैन जिज्ञासा लेकर उपस्थित हैं। उसके बाद आमंत्रित है रजनी जैन शिक्षिका। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार के ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं, जब दीपक जलाना सही है या गलत? एक सगुन के लिए, मंगल के लिए जलाना अलग है, और जो 64 रिद्धियाँ 48 रिद्धियों के माध्यम से जलाते हैं वो मंदिर में ही जलाना चाहिए अलग, और एक मंगल के रूप में जला के रख लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है। किसी उद्देश्य को लेकर के दीपक जलाना घरों में अच्छा नहीं है, मंगल के रूप में जलाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन उसको यदि अनुष्ठान का अंग मान लिया जाए, जैसे 48 दीपक प्रज्वलित करते हैं, ये अनुष्ठान हो गया। इसकी जो ऊर्जा है, इनकी जो शक्तियाँ हैं, वो पवित्र स्थान पर जिनेंद्र की साक्षी में सामूहिक ही होना चाहिए। रजनी जैन शिक्षिका जिज्ञासा लेकर उपस्थित हो। उसके बाद सुधीर सिंह जी, अध्यक्ष जैन पंचायत दमोह। परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जब प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, उसमें जब जैन दर्शन को पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान ने 4 ही व्रत दिए। ब्रह्मचार्य व्रत भगवान महावीर ने शुरू किया, और भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्मन, बहन सुदर्शना, बेटी पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शनी,
दामाद जामिल और जामिल को ही समझ उनका गया। प्रथम जैन दर्शन के दो भाग हैं आज वर्तमान में, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर लोगों ने अपने इतिहास को जो उनके शास्त्रों में मिलता है उन्होंने सरकार में पहुंच करके इतिहास करा दिया। दिगंबर हर चीज़ में दिगंबर, ऑलवेज दिगंबर, ये ऐतराज नहीं करते। कोई वकील, कोई समाज विरोध नहीं करती। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आज यहाँ हमसे प्रश्न कर रहे हैं, यही प्रश्न समाज मिलकर के यदि जो कोर्स बोर्ड तैयार करते हैं वहाँ पर जाकर के यदि इसका विरोध जताया जाए तो उसी समय सुधार हो जाएगा और ये लिख दिया जाएगा श्वेतांबर ऐसा मानते हैं, दिगंबर ऐसा मानते हैं, टिप्पणी लिखी जाएगी। लेकिन अपन लोग पढ़ करके चुप रह जाते हैं या अपने बीच में चर्चा कर लेते हैं। जिन्होंने लिखा है वहाँ जा कर के ये विरोध दर्ज कराएं तो ये सुधार किया जा सकता है। ऐसा अगली जिज्ञासा दिगंबर जैन पंचायत दमोह के अध्यक्ष सुधीर सिंघई जी की, उसके बाद तैयार रहे महिला मंडल सिंघई मंदिर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, गेहूं की खेती से भूसा अपने आप प्राप्त हो जाता है, ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें हम दमोहवासी कि हमें चतुर्मास नहीं तो कम से कम 4 हफ्ते 2 हफ्ते तो आपका सानिध्य मिले। आपने जवाब दे दिया अध्यक्ष जी। कुंडलपुर की खेती में दमोह को अपने आप भूसा मिल रहा है आते जाते हुए, साधुओं का आना जाना हो रहा है। दमोह के नाम पर कोई साधु नहीं आ रहा है, सब कुंडलपुर के नाम से आ रहा है, लेकिन भूसा अपने आप मिल रहा है। कुंडलपुर की शरण में रहना ही अपने आप में सौभाग्य है। कुंडलपुर और दमोह को एक ही मानना चाहिए, एक रूप ही मानना चाहिए। महिला मंडल सिंघई मंदिर की जिज्ञासा होगी, उसके बाद तैयार रहें डॉक्टर प्रदीप जैन उत्कृष्ट विद्यालय शिविर संयोजक। सिंघई मंदिर सिंघई महिला मंडल के द्वारा हम सभी महिलाओं के द्वारा महाराज जी को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार हम भरत क्षेत्र में रहते हैं और भी 4 भरत क्षेत्र हैं, क्या वहाँ पर भी हमारे आचार्य श्री की तरह ही वहाँ पर भी गुरु हैं और ऐसी ही धर्म प्रभावना क्या वहाँ पर भी फैली हुई है जिस प्रकार हमारे चारों तरफ धार्मिक माहौल है? जैसा यहाँ का माहौल है ऐसा सभी भरत क्षेत्रों का माहौल है, सभी भरत एरावत में यहाँ माहौल है। वहाँ भी ऐसे कोई महाराज जिज्ञासा समाधान कर रहे होंगे, वहाँ भी कोई पारस जिनवाणी चैनल होगा, पारस होगा आदि आदि। वहाँ भी कुंडलपुर जैसे कोई बड़े बाबा होंगे और वहाँ भी छोटे बाबा आचार्य जैसे होंगे। वहाँ भी हो सकता है इसी समय कोई सारा संघ इकट्ठा होकर महोत्सव मना रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शास्त्रों में 5 भरत 5 ऐरावत का एक समान परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ मंदिर आदि हैं, महाराज हैं, ऐसा वहाँ भी। और जैसा भी जिनवाणी चैनल का नाम मुनिश्री के श्रीमुख से हमने सुना, जिनवाणी चैनल ने आज भी आपके इस कार्यक्रम को जिज्ञासा समाधान को अतिरिक्त 20 मिनट का समय प्रदान कर दिया है। और एक और विशेष बात, कल से जो जिज्ञासा समाधान आप पूछे महाराज, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आप सिद्ध वचन हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है। गुरुवर, आपके शिविर में जो भी शिविरार्थी जाते हैं वो संस्कारिक होके आते हैं और एक रंग भी जाए तो वो राजा बन जाता है। ये आपकी वाणी का प्रताप है। वो यथावत चले है, राजा से रंक हो जाता है। गुरुदेव, हम सब चाहते हैं दमोहवासी कि आपके सानिध्य में दमोह में एक श्रावक संस्कार आवासीय शिविर हो और उसकी क्या रूपरेखा हो, और ऐसा क्या है कि 10 दिन में ही लोग संस्कारित हो सकते हैं, और शिविर का क्या प्रारूप हो, क्या रूपरेखा हो। हे गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद। जो श्रमण संति संस्थान सांगानेर से अप्रैल माह में शिविर लग रहे हैं, वो शिविर दमोह को भी, दमोह जिले को कवर करना चाहिए।
और ये शिविर ऐसे हैं जिसके माध्यम से समाज अपने बच्चों को छुट्टी के दिनों में संस्कारित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा समाज को सोचना चाहिए, इस समय समृद्धि संस्थान के विद्वान आपको घर घर पढ़ाने मिल रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। एक समय वो था जहाँ विद्वान ही नहीं मिलते थे, पढ़ाएगा कौन, लेकिन अब जगह जगह सांगानेर ने विद्वान दिए हैं। इनका लाभ उठा करके छुट्टियों के समय पर अपने अपने नगरों में शिविर लगाएं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं वो आसपास के गांवों में शिविर लगा करके उनका सहयोग करें। महाराज जी, हम तो आपका सानिध्य चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं भी एक शिविर में जा रहा हूँ। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। हेलो। इसके बाद प्रगति विनीत सिंघई दमोह वालों की जिज्ञासा होगी। उसके पश्चात तैयार रहे विधि जैन बांदकपुर। विधि जैन बांदकपुर आप आ जाएं और समता जैन शिक्षिका दमोह तैयार रहें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक बार आचार्य जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति कुछ मांगने की इच्छा करता है तो वो गरीब है। तो महाराज श्री, जैसे हम लोग सक्षम हैं और हम लोगों के मन में फिर भी अभिलाषा होती है कि हमें और चाहिए या हम मांगने की इच्छा रखते हैं, तो क्या महाराज श्री हम भी गरीब हैं? और यदि हाँ, तो हम ये इच्छा को अपने मन से कैसे हटाएं? मांगा उस भगवान से जाता है, मांगा उस पिता से जाता है जो देता नहीं, जो बिना मांगे देता है। उसके सामने मांग करके भिखारी क्यों बने? इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, धर्म और धर्मात्मा ये बिना मांगे मिलता है, और बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। तो मांगने से कोई इच्छा नहीं, एक सामान्य इच्छाएं होती हैं तो कोई वैसी कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि संसारी प्राणी होने से शराग भक्ति का रूप बनता है। इसके बाद समता जैन शिक्षिका महोदया अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हो। महिला जैन मिलन नेमी नगर की सदस्याएं तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के 19वें सूत्र में आया है, निःशील वृतत्वम च सर्वायु सर्वेषाम। तो यह शील और व्रत का अभाव रहते हुए भी जब कषायों में क्रमशः अत्यंत तीव्रता और अत्यंत मंदता होती है, तभी वे क्रम से चारों आयुओं के आश्रव के कारण होते हैं। तो हे गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? कषाय की बंदा, क्योंकि अन्य मिथ्या दृष्टि आदि बलि संयम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी कषाय मंद होने से, क्षमता परिणामी होने से वो भी स्वर्ग आदि जाते हैं। 12वें स्वर्ग तक उनकी गति होती है। व्रत आदि के बिना यदि उनके संकलेश परिणाम है तो दुर्गति होती है। वहाँ ये कहा गया, देवायु के बंध के कारण मात व्रत ही नहीं, असंयमी भी व्रत आदि न लिए हुए भी, जैसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसके पास कोई व्रत नहीं है, असंयमी है, फिर भी वह जाकर के स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं। ओम शांति। चलो अगली जिज्ञासा महिला जैन मिलन नेमी नगर की। हे गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि हे गुरुवर, मेरी शंका है कि ये पंच परावर्तन ये क्या कहलाता है? पंच परावर्तन इस सृष्टि में जो कुछ भी है इसको लोग कितने बार प्राप्त कर लेते हैं। ये मनुष्य भाव कितने बार प्राप्त हुआ, इस दमोह में जन्म लोगों का कितने बार प्राप्त हुआ, एक काल में जो काल घड़ी होती है इसमें कितने बार वो प्राप्त कर लेता है। तो सृष्टि की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को जीव कैसे कैसे कितने बार ग्रहण करता है, उस परिवर्तन का वर्णन जो परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे परिणाम कितने बार कर चुका व्यक्ति, एक कसाय कितने बार कर चुका है, कर सकता है, तो उस परिवर्तन का गणित है। इसका विस्तार से वर्णन पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने
श्री सर्वार सिद्धि ग्रंथ में किया है, वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते। महाराज श्री, अब एक जिज्ञासा उन युवकों की ओर से जो चांदखेड़ी से अभी तक आपके साथ पदविहार करते हुए चले आ रहे हैं। वैसे तो 250 से ऊपर युवाओं ने विहार किया, लेकिन 40 से 50 युवा ऐसे थे जो चांदखेड़ी से अभी तक लगातार आपके पीछे पीछे चले आ रहे हैं, आपके पथानुगामी बनते चले आ रहे हैं। वो सारे युवा एक ही बात पूछ रहे हैं बार बार कि महाराज श्री, आपके पीछे चलने का हम सबका उद्देश्य एक ही था। हम सारे लोग इसी भावना से आपके पीछे चल रहे थे कि आप तो जाकर के कुंडलपुर में गुरु तीर्थ दर्शन करेंगे, आचार्य भगवंत के चरणों के दर्शन करेंगे, बड़े बाबा के दर्शन करेंगे। जब आप वो दर्शन करेंगे और पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा और फिर एक महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। हम सारे लोग तो आपको विहार करा करके अपने घरों में वापस चले जाएंगे, लेकिन जब तक कुंडलपुर का महोत्सव ना हो जाए, हम इस उत्साह और आनंद को अपने घरों में कैसे बरकरार रखें, कैसे घर घर दिवाली हो जाए, कैसे घर घर दशहरा हो जाए। हमने अभी संकेत कर दिया है कि कोई ना कोई तिथि घोषित होने दो। तिथि घोषित होने के बाद ही किसी के संबंध में विशेष बोलना कहना उचित होगा। हर चीज़ का एक समय होता है, संकेत होता है। पूज्य गुरुदेव का जो हमारे सामने है, जब गुरुदेव जिस संबंध में भी मौन है, उस संबंध में बोल करके अनधिकृत चेष्टा मेरे से मत कराओ। हम गुरु के अनुगामी हैं, गुरु के इशारों को समझते हैं, और गुरु जब मौन खोलेंगे उस समय सारा भारत को एक शंखनाद होगा, आगाज होगा। आज जिज्ञासा के लिए जो प्रश्न आए थे वो 500 से ऊपर प्रश्न आए थे, और ऐसा लग रहा था कि आज के इस सत्र को तो 4-5 दिनों तक लगातार चलाना पड़ेगा, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। अभी हमें जो 10 मिनट अतिरिक्त मिले हैं, हम एक प्रयास ये करते कि हम सारे लोग मिलकर के मुनि श्री की सामूहिक आरती में अब सम्मिलित होंगे, जिसे पूरा विश्व देखेगा। और जिनके प्रश्न आज ना आ पाए हो वो प्रतीक्षा सूची में है, पुनः प्रयास करेंगे वो सभी लोग। अब उस सौभाग्यशाली पात्र का हम सभी लोगों को चयन करना है। अच्छा, एक प्रश्न अभी महिला मंडल का शेष रह गया है क्या? महिला मंडल अभी प्रतीक्षा सूची में। चलिए आप अपनी जिज्ञासा कर लीजिए। महाराज जी के चरणों में सादर बार नमस्तु। महाराज श्री, जो श्रावक अलग अलग परिस्थिति में बस आगम जन आगम को नहीं पढ़ सकते या और नहीं व्रत उपास नहीं कर सकते हैं, वो व्यवहार नए के हिसाब से कैसा अपना व्यक्त करें? कैसे करें? जो श्रावक अलग अलग परिस्थिति में जिन आगम को नहीं पढ़ सकते हैं और व्रत उपास आदि नहीं कर सकते हैं, वो व्यवहार नए के हिसाब से कैसा आचरण करें कि उनका पुण्य का आर्जन हो सके? उसके लिए जैनाचार्यों ने पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने 6 आवश्यक बताए हैं। वे 6 आवश्यक अपने जीवन में पालते रहें तो पुण्य का अर्जन होता रहेगा। नमोस्तु महाराज। अब हम उस पात्र का चयन करें जिसे आज जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे? ये पात्र के चयन की प्रक्रिया है, और दमोह की इस भूमि पर प्रवेश में आज किसी एक श्रावक के हाथों में आरती के थाल पहुंचने जा रहे हैं। कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए? हाँ, आज ये सौभाग्य जा रहा है श्रीमती सुधा मलैया जी। मलैया परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। जोरदार तालियों के माध्यम से उनके पुण्य की अनुमोदना हम सभी लोग करें। और साथ ही व्रती श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती एक सेकेंड, ये सौभाग्य एकलव्य परिवार को दिया जा रहा है और श्रीमती सुधा जी मलैया उनके साथ नेतृत्व करेंगी। आप जोरदार तालियों के साथ आरती में सम्मिलित हो जाएं। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
जोड़िएगा एक साथ। बोलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।